नमस्कार। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए चैप्टर बाय चैप्टर जो है एमसीक्यू टर्म 1 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जो देख पाते हैं कि 140 जो बोला है 140, तो 140 को जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 को देखिए, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कि 140 को तोड़ेंगे तो तोड़ने का रूल इस प्रकार होता है। फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल लेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। इस तरह हम लोग जो है आगे टेबल में बढ़ते हैं। तो टेबल तो स्टार्ट जो होता है टेबल के रूप में वो 2 का हम लोग यूज कर सकते हैं, 3 लेंगे, फिर 5 कर सकते हैं, फिर 7, मतलब अभाज्य संख्याओं से इसको काटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे, 7 दूना 14, 0 आ जाएगा। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। फिर ये हमारा 2 से कटने वाला अब ये नहीं है, तो हम लोग 2 के बाद 3 यूज कर सकते हैं। 3 से भी कटने वाला नहीं है तो हम लोग 5 का यूज करेंगे, 5 सत्ते 35। फिर हमारा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो इस तरह 140 जो होता है वो 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि 2 जो है वो 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 गुने में 5 का पावर 1 गुने में 7 का पावर 1। तो इस तरह हम लोग को जो है दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2 में जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला थर्ड क्वेश्चन को लेंगे, अगला सेकंड प्रश्न को लेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है भाई, क्लियर है सबका। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं कि सेकंड प्रश्न जो हो जाएगा, सेकंड प्रश्न को लेते हैं। सेकंड प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप खुद ही सॉल्व कीजिए, कमेंट करके बताइए कि 120 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 120 का बोला है, तो 120 का ले लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से हम लोग इसको भाग देंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 0 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा। तो इस तरह 120 को हम लोग लिख सकते हैं। 2 हमारा 3 बार है, 1 2 और 1 3 बार, 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको। 2 का पावर जो है वो 3 हो जाएगा, 3 का पावर 1 है और 5 का पावर भी 1 है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन जो देख पाते हैं कि 2 का पावर 3, वो तो हमको फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि थर्ड जो है वो हम लोग को आ जाएगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। 140 के अभाज्य गुणनखंड में इस बार 2 का घात पूछा है। तो सबसे पहले 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 7 दूना यानी कि 70 बार में चला जाएगा। ये हमारा 35 दूना 70 हो जाएगा। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, तो हम लोग 2 से ना देकर अब 3 से देंगे। 3 से भी कटने वाला नहीं है, तो 5 से जाएगा। ये 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 140 बराबर हमारा जो है वो 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7 इस तरह बन जाता है। अब देखिए यहाँ 2 बार है, तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। प्रश्न हमसे पूछा गया था 2 का घात है, हमसे 2 का घात पूछा गया। तो 2 का घात देखिए कितना दिख रहा है हम लोग का, 2 का घात 2 दिख रहा है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 5 गुने में 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या है। अब जो है हम लोग के बीच में क्या अब तक आता रहा कि संख्या हम लोग को दिया हुआ था और हम लोग उन्हें तोड़कर अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे। अब जो है जो संख्या है आपका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है और यह अभाज्य गुणनखंड जो है किस संख्या का है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पे कि 2 का पावर 5 गुने में 3 ये किसको प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहले तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो बहुत आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है, एकदम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 का पावर 5 इसका मतलब है कि 2 जो है संख्या 2 जो है वो 5 बार आया है। तो 5 बार लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 और 1 5 बार। फिर हमारा 3 है तो एक बार 3 लिख दीजिए। अब इनको आपस में गुना कर दीजिए, अब इनको आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तिया 32 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 तो 96। तो संख्या जो है वो 96 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर हम लोग को 2 में सही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर है। तो बच्चों अगर आप लोग को लग रहा है कि ये काम का क्वेश्चन आ रहा है तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक तो बनता है यार, अपना अटेंडेंस तो दीजिए कि आप जो है देखे हैं, आप चैनल पे बने हैं तो अपना अटेंडेंस दर्ज करवाइए, फटाफट दर्ज करवाइए। अगला प्रश्न आ रहा है आपके बीच। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि 72 के अभाज्य गुणनखंड। आप देख सकते हैं कि 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल है। सबसे पहले 72 के अभाज्य गुणनखंड करना है हम लोग को, 72 ले लिए। अब इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से कटेगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नमा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। इस तरह 72 जो है वो 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 इस तरह ये टूटता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का पावर 3 बार, 1 2 3, 2 जो है वो कुल 3 बार है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुना 3 जो है वो 2 बार है तो 3 का पावर 2। आपसे जो पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है कि गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल, प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल कह रहा है। तो इस संख्या का घात 3 है और इस संख्या का घात 2 है और इनका गुणनफल पूछा है तो 3 दूना 6, तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे मिल रहा है हम लोग को। ऑप्शन नंबर 2 पे सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए संख्या 18। अगला क्वेश्चन को देखिए, संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल है। चलिए आप लोग फटाफट जो है सॉल्व करके कौन सा आंसर राइट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो जाएगा। आप हमें बताइए कि फटाफट कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। 18 के बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल क्या है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। 18 बोला है, 18 लेते हैं, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इस तरह हम लोग देख पाते हैं कि 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 2 का पावर 1 हो जाएगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा। हमसे जो पूछा गया था कि
अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल, घात इनका 2 का घात 1 है और 3 का घात 2 है, तो इनका गुणनफल पूछा गया था, जो कि गुणनफल हो जाएगा 2। 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को 1 में दिख रहा है। तो चलिए बहुत बढ़िया, जिनका जिनका आंसर सही रहा और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे अगले प्रश्न में। अब थोड़ा नया टाइप में चलेंगे दोस्त, अब जो है नया टाइप के प्रश्नों को लाते हैं। चलिए 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 बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। चलिए संख्या 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल बोला इस बार 12। तो आप सबसे पहले संख्या 12 लेंगे और 12 को तोड़िए, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, ये 2 तिया 6, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरह 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब जो है ये हमारा हो जाएगा 12 = 2 गुने में 2 गुने में 3। अब देख पाते हैं 2 जो है हमारा 2 बार है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 जो है वो 1 बार है। इस बार आपसे गुणनफल ना पूछकर योगफल पूछा है, पावर को जोड़ देंगे, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। तो इस तरह योगफल बोला है, इसीलिए घात सबको हम लोग जोड़ देंगे, 2 और 1 3। तो 3 इसका जो है वो राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है 2। ऑप्शन नंबर 2 में सही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।